हेलो दोस्तों, पीएस कृषियों का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आप जरूर जाके पहले वाली वीडियोज भी देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, इससे पहले पहले बार शासन कब लगा था ये मैं आपको बता चुका हूं। 1967 के अंदर राजस्थान में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब अपने इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन थे? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे जाते हैं। इसका सही से बताइए। श्री गुरुमुख निहाल सिंह है, रघुकुल तिलक, श्री दरबारा सिंह या फिर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्री रघुकुल तिलक। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल जी थे। अब देखिएगा, गुरुमुख निहाल सिंह जी जो थे वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल पूछा जाए तो आपको ध्यान चाहिए गुरुमुख निहाल सिंह, और इसका सही आंसर होगा श्री रघुकुल तिलक। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि इनके शासनकाल में राजस्थान में दूसरी बार और तीसरी बार दोनों राष्ट्रपति शासन इन्हीं के शासनकाल में लगे थे। क्योंकि इनका शासन का कार्यकाल देखिए 1977 से लेकर के 1981 तक था। 1981 तक इनका शासनकाल था। तो और पहला लगा 1967 में, पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में, दूसरा 1977 में और तीसरा 1980 में। तो ये तीन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है, तो इन तीन वैसे राजस्थान में लग रखे हैं 4 राष्ट्रपति शासन, लेकिन 2 शासनकाल में इनके दौरान में ही थे। 2 राष्ट्रपति शासन 1977 वाला और 1980 वाला। 1977 में दूसरी बार लगा था राजस्थान में और 1980 में तीसरी बार। और प्रथम बार कब लगा था? 1967 में लगा था। और चौथा कब लगा था? और चौथा राष्ट्रपति शासन 1992-93 में लगा था। 1992 और 93 के शासनकाल के दौरान लगा था। तो आपको चारों राष्ट्रपति शासन बता दिए गए हैं। और दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्यपाल जी थे वो कौन थे? तो आपको ध्यान में होना चाहिए श्री रघुकुल तिलक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के एकीकरण के दौरान एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी एकीकरण के दौरान? करौली, टोंक, झालावाड़ या भरतपुर? इसका सही आंसर होगा टोंक रियासत। एकीकरण के दौरान एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इससे संबंधित। इस रियासत के संस्थापक कौन थे? टोंक रियासत के संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान में होना चाहिए अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी इस रियासत के संस्थापक थे। अमीर खां पिंडारी इस रियासत के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आज सारे जो भी करवाए जा रहे हैं सारे के सारे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हीरालाल शास्त्री? तो देखिए इनमें से सबसे ज्यादा समय तक कार्यकाल में सीएम कौन रहे थे? आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इनका सही आंसर क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी थे जो राजस्थान में 17 वर्ष तक सीएम के पद पर रहे थे। 17 वर्ष तक, सबसे लंबे अवधि तक शासनकाल में रहे थे। तो इसी वजह से इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता, सबसे ज्यादा समय तक रहा तो सबसे ज्यादा कार्य भी इन्होंने करवाया होगा, इसीलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इनसे संबंधित। इनका जन्म नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। मोहनलाल सुखाड़िया जी किस जगह से? मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नाथ द्वारा राजसमंद में इनका क्या हुआ था? नाथ द्वारा राजसमंद में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कितने वर्ष तक सीएम रहे थे? 17 वर्ष तक राजस्थान के लगातार 4 बार यह सीएम पद पर रहे थे। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इससे संबंधित। और इनके दौरान पहली बार राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के दौरान लागू हुआ था। 1952 से लेकर के 1971 तक ये सीएम रहे थे। 1952 से लेकर के 1971 तक ये सीएम रहे थे। तो 1967 में राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो फर्स्ट राष्ट्रपति शासन भी मोहनलाल सुखाड़िया जी के दौरान ही लग गया था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। स्पष्ट रूप से अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1970, 1985, 1960, 1976? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में।
जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इससे संबंधित, इसका सही आंसर तो होगा 1976। इसका सही आंसर तो होगा 1976। और इसकी स्थापना किस जगह पे की गई, मतलब इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है मुख्यालय इसका? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, उदयपुर में इसका मुख्यालय पड़ता है। और इसका कार्य क्या है कि जनजातीय लोगों को आर्थिक विकास करवाना, जनजाति के लोगों को आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। क्योंकि जनजाति वाले इलाकों में जहां पे लोग रहते हैं वहां पर साहूकार वगैरह लोग अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, उससे उनका शोषण किया जाता है। उस शोषण से बचाने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया 20 अगस्त 2020, 20 जुलाई 2020, 20 मार्च 2020, 20 जनवरी 2020। इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा, 8 रुपए में इसमें भोजन उपलब्ध करवाया जाता है सभी व्यक्तियों को। और ये अब शहरी के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई खोलने का प्रयास किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में लगभग 1000 के आसपास में इंदिरा रसोई खोलने का प्रयास किया जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, इसकी शुरुआत की गई 20 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डबोक हवाई अड्डा स्थित है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। हवाई अड्डों से संबंधित में जैसे उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में। इसका सही आंसर क्या? उदयपुर में। डबोक हवाई अड्डा कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा स्थित है। उसके अलावा जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। ये सारे हवाई अड्डे के नाम आपको अच्छे से याद में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही से बताइए, पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई? बीकानेर, नागौर, अजमेर या जयपुर? इसका सही होगा नागौर जिले में। कहां पे प्रारंभ की गई पहली रेल बस सेवा? नागौर जिले में। और कहां से कहां तक? मेड़ता सिटी से मेड़ता सिटी तक, मेड़ता सिटी रोड तक की इसकी प्रारंभ किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। पहली रेल बस सेवा तो वर्तमान में बंद भी हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली रेल बस कहां चलेगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागौर में, मेड़ता सिटी में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथ किसे कहते हैं? भागीरथ के द्वारा गंगा नदी लाई गई थी भागीरथ जी के द्वारा। तो राजस्थान का भागीरथ मतलब राजस्थान में पानी लेकर के आने का श्रेय किसे जाता है? राजा विनय सिंह है, महाराजा गंगा सिंह, सवाई मान सिंह या महाराजा भूपाल सिंह? तो सबसे पहले राजस्थान में पानी की समस्या सबसे ज्यादा किस एरिया में है वो आप देखिएगा। राजस्थान का मैप अपन देखते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। और यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा है, तो यहाँ पे पानी की समस्या भी ज्यादा है। तो इस एरिया में राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा है महाराजा गंगा सिंह, जो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है बीकानेर, वहां पर गंग नहर लाई गई। महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा सबसे पहली बार 1927 के आसपास में गंग नहर लाई गई। इसी वजह से राजस्थान का इन्हें भागीरथ के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और उसके बाद में आईजीएनपी भी बीकानेर जिले के राजा महाराजाओं के द्वारा ही लाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और आईजीएनपी का प्रेरणता या फिर आईजीएनपी का निर्माण किसने, रूपरेखा तैयार किसने की थी? तो याद रखना कंवर सेन के द्वारा, इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी प्रेरणता कौन है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए कंवर सेन। और 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा गंग नहर लाई गई। इसी वजह से इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ये सारे फैक्ट अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोराई का युद्ध कब हुआ? 1550, 1630, 1659 या 1670? इसका सही आंसर होगा 1659 के मध्य दोराई का युद्ध हुआ। अब किस किस के बीच में हुआ ये अपन देखते हैं। दोराई का युद्ध हुआ दोराई का युद्ध किस किस के बीच में? औरंगजेब वर्सेज, सामने कौन था इनके? दारा शिकोह है। ये दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों के मध्य हुआ था ये दोराई का युद्ध। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। और इसमें जीता कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है औरंगजेब इसकी विजय हुई थी औरंगजेब की, और दारा शिकोह हार गया था। और कहां हुआ था ये? तो आपको ध्यान में रखना है नागौर में हुआ था। कहां हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है नागौर में ये युद्ध हुआ था। उसके अलावा नहीं, अजमेर में, नागौर में नहीं, अजमेर में हुआ था। दोराई का युद्ध कहां हुआ था? आपको ध्यान में रखना है दोराई जगह कहां पड़ती है? अजमेर जिले में पड़ती है, सॉरी,
तो अजमेर में इनका युद्ध हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में हुआ था और कब हुआ था, 1659 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादशाह मेला कहां बढ़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। भरतपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर? इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर। ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला बढ़ता है। बादशाह मेला भरता कब है? तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि धुलंडी के दूसरे दिन ये बादशाह मेला बढ़ता है, ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। और यहाँ पर इस समय बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है, और जगह कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्यावर अजमेर में। आई होप जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए अच्छे लगे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।